नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल इस पूरे घोटाले में अब बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। कल लंबी देर तक ईडी के अधिकारियों ने अलग अलग ठिकानों में रेड मारी थी और 33 लाख बघेल के घर से बरामद हुआ था। इसके बाद की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे को समन किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है, और हो सकता है कि पूछताछ के बाद भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी भी हो जाए। तो कैसे इस पूरे मामले में बघेल का पूरा परिवार फंस रहा है, कैसे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी नजदीक आ गई है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कल काफी लंबी चली छापेदारी, आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी के अधिकारियों ने क्यों पूछताछ के लिए बुलाया? देखिए, कार्रवाई हो रही है तो पूछताछ होगी ही, और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि सबूत मिले हैं, कैश मिला है, पैसे मिल रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल और उनके परिवार की तरफ से क्या किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, इसको कहते हैं साफ साफ चोरी और सीना जोरी। आप ईडी की टीम पे हमला करेंगे, आप ईडी की गाड़ी के ऊपर पथराव करेंगे, शीशे फोड़ेंगे, गुंडे बुला लेंगे बस इसलिए आप पॉलिटिकल वर्क करें। कांग्रेस पार्टी के हम कार्यकर्ता है तो गुंडागर्दी करने के लिए आपको लाइसेंस मिल जाए? ये क्या आपने हालत बना ली? यही काम बंगाल में हुआ था। भीड़ मुसलमानों की थी तो पूरे देश में बवाल मच गया। मीडिया वाले जो है बवाल काटने लग गए कि ये देखो वहां बांग्लादेशी घुसपैठी है। ये भाई वही सारी चीजें भूपेश बघेल के ऊपर क्यों ना हो? ईडी के अधिकारियों के ऊपर बंगाल में मुस्लिम भीड़ ने हमला किया था, यही काम तो ये लोग कर रहे हैं। देखिए एफआईआर मैं आऊंगा कि क्या क्या चीजें मिली है, कैसे आगे क्या होगा, किस कांड में भाई साहब नाम चैतन्य, और काम देखिए किस तरीके का किया है। तो ये सारी चीजें पे मैं आऊंगा, लेकिन ये इट इज अ मोर सीरियस थिंग कि आप ईडी के टीम के ऊपर हमला कर दे और आपके ऊपर कार्रवाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो एक अलग सा मामला बनता है, क्योंकि जैसे ही कल ईडी के अधिकारी उनके घर से पूछताछ के बाद बाहर निकले, बाहर जो कांग्रेसी समर्थक इकट्ठा हुए थे, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कर रहे थे, वो उनपे ही हमला कर देते हैं। वो कारण क्या है ना, वो हेकड़ी इसको कहते हैं, साफ साफ शब्दों में कि मैं तो गांधी परिवार से बड़ा क्लोज हूं, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूं, ये ईडी वाले की हैसियत क्या है कि हमारे घर आकर के छापेमारी कर ले। ये उस माइंडसेट से चलता है। भाई कार्यकर्ता को तो बुलाया गया होगा, तो जब आपने कार्यकर्ता को बुलाया, उनको हिंसा के लिए भड़काया, इसका मतलब ही साफ है यू आर ऑन बैकफुट। आपको समझ में आ गया है कि भाई कागज पे तो आप गए, कैश पकड़ा है, भाई 33 लाख रुपए कहां से आप बचाओगे, कहां से, क्यों था 33 लाख रुपए? कैश क्या कर रहा था 33 लाख रुपया घर के अंदर? तो वो तो आप उसमें फंस गए। जब आप चारों तरफ से फंस जाते हो तो क्या करते हो, मामले को पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश करते हो। तो ये सारी चीजें, ये तिकड़मबाजी भूपेश बघेल साहब जो कर रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी है। लेकिन एफआईआर में क्या हुआ, मैं एफआईआर को पढ़ रहा हूं। 15 to 20 protesters forcefully stopped the vehicle and started hitting it with their hands, with some even allegedly climbed on the bonnet. गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। बताइए, ये कोई तरीका है? आप ईडी की टीम जा रही है, सबको मालूम है वहां पे कैमरा है, ये आप दबाव डालने की, भाई ईडी वाले डर जाए, वापस चले जाए, तब तक जो है कागज को हम कहीं छिपा दें, कैश को कहीं हटा दें, इसलिए उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश। Somehow with the help of local police, the car was slowly taken out. During this time, one person damaged car side glass of the car by throwing a stone. पत्थर मार रहे हैं। ये सब कांग्रेस कार्यकर्ता मोहब्बत की दुकान में बैठने वाले है ना। राहुल जी का जो मोहब्बत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान के कैसे कैसे लोग हैं उसके अंदर, उसके स्टाफ का वो मालूम चल रहा है। लेटर I got information from other people that the name of the person who threw the stone and broke the glass is Sunny Agrawal. I am very scared due to this
incident, action should be taken. Read a complaint filed by the driver of the hired vehicle. बताइए, सनी अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं, है ना, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, उनको बुलाया गया होगा, डेस्परेट मोमेंट करके इकट्ठा करो लोगों को। हमने तो असेंबली के बाहर जो है, विधानसभा के बाहर अपने विधायकों को लगा ही दिया है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गांधी जी के सामने। अरे भाई, गांधी जी को भी शर्म आती होगी कि भाई आप चोरी के इल्जाम में फंस रहे हो, को कैश मिल रहा है आपके यहाँ, और वो भी शराब के धंधे में, और आप जो है जब कार्रवाई हो रही है तो गांधी जी के सामने, गांधी तो शराबबंदी के समर्थक थे। तो ये तो सारी चीजें तो पॉलिटिकल ही है। दिक्कत क्या है कि अब कैश पकड़ा गया है, वो तो अपने आप में सबूत है। लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सिर्फ 33 लाख मिला है और कुछ नहीं। अरे भाई, सिर्फ 33 लाख का हिसाब दे देना भाई, ये कैश लाए कहां से? अगर आपके शहजादे साहब चैतन्य से बाबू अगर वो नहीं दिखा पाएंगे कि वो बैंक से कल परसों में निकाले हैं, तो आप तो फंस जाओगे, आप दिखाई नहीं पाओगे, आपको समझ ही भी नहीं आएगा। तो एक तो वो मसला हो गया। लेकिन ये क्या है पूरी कहानी, इसको समझना जरूरी है। ईडी ने साफ साफ उस पूरे सिंडिकेट को एक्सपोज कर दिया है। ईडी के पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं कि जिसमें ये मालूम चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त एक सिंडिकेट डेवलप हुआ। और ये सिंडिकेट करता क्या था कि सरकार का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, शराब कंपनी से लेकर शराब के रिटेल बिजनेस जो सरकार के जरिए होता है, सरकार को पाई पाई का हिसाब देना होता है, तो वो एक जो सिस्टम बना हुआ था, उससे पैरेलल एक इलीगल सिस्टम उसी दुकान, उसी मालिकों, उसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो चल रहा था। और इसमें हालांकि अभी इनिशियल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से मालूम चल रहा है कि 2-2.5 साल के अंदर करीब 2000 से ज्यादा 2000 करोड़ रुपए का नुकसान छत्तीसगढ़ सरकार को हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से जो एनालिस्ट, जो एक्सपर्ट और वहां के लोग बता रहे हैं कि ये घोटाला कम से कम 5000 करोड़ रुपए का है, तो 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा था। और आप अचानक से जब पकड़े जाते हैं, जब आपके पे छापेमारी होती है, तो आप आए बाएं साएं इधर उधर की थ्योरी देने लगते हो कि देखिए मुझे पंजाब का बनाया गया इंचार्ज, पंजाब में कांग्रेस पार्टी को रोकना चाहती है। भाई, पंजाब से क्या लेना देना है? छत्तीसगढ़ का ही पैसा लग रहा है क्या पंजाब में जो रोकने की बात हो रही है? और ये आपने इसको पॉलिटिकल बना दिया। भाई, ये तो राहुल गांधी से परमिशन लिया गया होगा कि हमारे ऊपर विपत्ति आई है, सारे विधायकों को, सारे सांसदों को, यहां दिल्ली के अंदर प्रवक्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए, आप ये कहिए कि भाई देखिए हमारे एक एक्स चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो है ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी बीजेपी का एक बी टीम बन गई है। बीजेपी जो है वो राजनीति के तौर पे जो है वो इसका इस्तेमाल कर रही है, हमारे लीडर्स को परेशान कर रही है। आप कल इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, जब ईडी के अधिकारी उनके घर से निकले तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि मुझे प्रेशर दिया गया, मेरा फोन छीन लिया गया, मुझे किसी को फोन नहीं करने दिया गया। ये इस तरह से उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। भाई, आप चीफ मिनिस्टर रहे हो, कैसी बात करते हो आप? वो कह रहे हैं कि मुझे एक फोन करना था, कहीं अर्जेंटली मुझे फोन नहीं करना। कैसी बात करते हो? ईडी हो, सीबीआई हो, ये घुसते ही पहला काम करती है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लेती है। आपको किसी को बाहर नहीं भेजना है, किसी को कुछ नहीं करना है। भाई, आपके पास ईडी टीम आई, 14 अलग अलग इलाकों में छापेमारी का प्लान बना है। आपको फोन दिया जाए कि ताकि आप अपने अपने ठिकाने पे, अपने अपने अड्डे पे कह दो कि भाई अब निकल लो वहां से, पैसा निकाल के निकल जाओ। ये करने के लिए होता है क्या? बेकार की बातें। कांग्रेस पार्टी डिफेंस में आ गई है। इसका मतलब है कि ये जो बात कही जाती थी कि भूपेश बघेल, जैसे अभी सिद्धारमैया के बारे में कहा जाता है कि वो गांधी परिवार का एटीएम है, माल वहीं से आता है और जिसके ऊपर सारा कुछ व्यवस्था चल रहा है, तो ये बघेल साहब के बारे में भी कहा जाता था कि भाई ये गांधी परिवार का एटीएम बन गया है। और शायद इनके जो एक्शन है, कांग्रेस पार्टी का जो लॉजिक है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही है, ये तो बात बिल्कुल सही लग रही है। क्योंकि किसी व्यक्ति के भाई, मुझे एक बात बताइए, एक मंत्री था, वो कांग्रेसी मंत्री था, जो मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, वो झारखंड का, उसके यहां से भी वो नोटों का पहाड़ मिला। तब तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा था दिल्ली में।
तब तो कोई प्रेस प्रवक्ताओं ने कह दिया कि नहीं 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 वो उनका अपना मामला है, हमें मालूम नहीं कि भाई क्या है नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल जब फंसते हैं तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी वो खड़ी हो जाती है डिफेंस में। इसका मतलब साफ है कि लेन देन का व्यापार जो है वो रायगढ़ से दिल्ली तक चल रहा था, इसलिए तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। अदरवाइज भाई कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है कि ये बघेल साहब के बेटे के घर पे छापेमारी हो रही है, नाम चीफ मिनिस्टर के बेटे का आ रहा है और पार्टी से जो है वो इस तरह की आवाज उठ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से ईडी ने सबूत और दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, इनकी गिरफ्तारी अभी तो सिर्फ छापामारी हुई है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ये लॉजिकल इसका जो एंड नजर आ रहा है कि भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य जी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और उम्मीद भी यही लग रही है क्योंकि जिस तरह से ईडी के पास पुख्ता सबूत है, कल ही ईडी के अधिकारी 14 से ज्यादा ठिकानों पे पहुंचे थे, अलग अलग इलाकों में छापेमारी चली थी और काफी देर तक ये छापेमारी हुई है भूपेश बघेल के घर पे, उनके बेटे के घर पे। हालांकि बाहर कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करते रहे, बाहर जब ईडी के अधिकारी निकले तो उन पर हमला भी किया गया। एक माहौल बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि छत्तीसगढ़ में भी भारी मात्रा में शराब घोटाला हुआ है और उसी को लेकर ईडी जबरदस्त एक्शन में है। कल छापेमारी हुई, चैतन्य बघेल को समन भेजा गया, आज पूछताछ हो रही है और हो सकता है कि पूछताछ के बाद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो जाए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।